प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उम्मीद और आशा के साथ बैठे रहें कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तब हमारे अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए और आनंद के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए। क्या सोचकर कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। वो आज हमसे बात करने के लिए हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अकेलापन किसी को पसंद है क्या? नहीं ना। सबको लगता है कोई मुझसे बात करे, कोई हमसे बातचीत करे। लेकिन जब मनुष्य हमसे बात करता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब खुदा हमसे बात करे तो कैसा लगना चाहिए? बहुत अच्छा लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि का कर्ता जिसने सृष्टि को बनाया वो आपसे बात करने के लिए उतर आया है। हालेलुया। तो आनंद के साथ बैठे रहें। गर्मी है, बहुत है, लेकिन प्रभु हमें पवित्र आत्मा में ठंडक देता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। जीसस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं आपको पुकारती हूँ, मैं आपका स्वागत करती। पवित्र आत्मा, मुझमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, मेरा आत्मा इसी समय मुझ पर जुम्बिश करने का है। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बोले और बातचीत करने का। ओ रबा शंदा रबा रबरी अत्था रबरी खला रबा शिखिंदेरी रिगंडा रबा रबरी अत्था रबरी खला रबा शिखिंदेरी रीमा सुथुरिया शालरिया साखंदिविया शालरिया शिखितिरिवी। सामर्थीश्वर, आपका धन्यवाद करती इस समय आपके चरणों की वेदी पर आते मेरे खुदावन, मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में हैंडओवर करती। पिता परमेश्वर, आप प्रभु सचमुच वचन की सेवकाई को मैं पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल, आपके कब्जे में देती। लाइट सिस्टम को, गैजेट्स को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, आप प्रभु वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, सब चीज़ों को तेरे हाथों में देती। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए, तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करे खुदा। हर डिस्टर्बेंस और गड़बड़ी की आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। पवित्र आत्मा, तेरा चलन में यहाँ पर छाती। वचनों के बीच जो बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा तू काम कर। डैडी, आप अपने बच्चों से बात कीजिए। पापा, हम आपकी सुनने आए हैं, हम आपकी सुनना चाहते हैं। अपने वचन से आप बात कीजिए। तेरा वचन पिता एक एक की जिंदगी में 100 गुना फल लाए। मैं तुझसे सी प्रार्थना धन्यवाद करती राजा, आपने दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली और मीठे नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अधिक समय न लेते हुए वचन के अंदर चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत से लोगों के लिए नया है और कुछ लोगों के लिए पुराना है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करूं, बात करूं। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे लोगों से तू क्या बात करना चाहता है, तो प्रभु ने मुझे इस वचन को मुझे दिया और मुझसे कहा कि तू मेरे लोगों से इस वचन के साथ बात कर। उस समय मेरे मन में पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला कि पिता कुछ अद्भुत करना चाहता है। हालेलुया। वो कुछ अद्भुत करना चाहता है। इस टॉपिक को जब भी निकाला जाता है कुछ अद्भुत काम होता है।
और आज मैं विश्वास के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ कि आज भी कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया। आप खाली हाथ आए हैं लेकिन खाली नहीं जाएंगे। आज यहाँ से आप कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे। हालेलुया। वो गिफ्ट स्वर्गीय गिफ्ट है, आत्मिक गिफ्ट है। और आज के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज के बाद आप बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम इस टॉपिक की ओर चलेंगे। हमारा जो बेटा पढ़ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है महान आज्ञा। मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 13वीं आयत। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। पढ़ो आगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के आया। कौन? यीशु मसीह। किससे बपतिस्मा लेने आया? यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। कौन बपतिस्मा ले रहा है? यीशु मसीह। किससे ले रहा है? यूहन्ना से। और जब वो बपतिस्मा लेने वहां पर आया तो यूहन्ना उससे क्या कह रहा है कि तू मेरे पास बपतिस्मा लेने आया है, मुझे तेरे पास आने की जरूरत थी। तब यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या कहा? तब यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सबसे पहले हमको ये सीखना है बैप्टिज्म क्या है, बपतिस्मा क्या है। बाहर बपतिस्मे को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी मिथ है और बहुत सी बातें हैं। मे भी हो सकता है आप लोगों ने भी उन बातों को सुना होगा। आप जा रहे हो सत्संग में, जाना जरूर, लेकिन बपतिस्मा मत लेना, क्योंकि जैसे ही आप बपतिस्मा लेंगे आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। क्या हमने ऐसा सुना है? आप वहां जाएंगे आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे, वहां मत जाना। बपतिस्मा लोगों की नजर में धर्मांतर है, धर्म परिवर्तन है, लेकिन बपतिस्मा एक धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा एक महान आज्ञा है जो यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को दी गई थी। बपतिस्मा नॉर्मल व्यक्ति नहीं ले सकता है। बपतिस्मा वही व्यक्ति ले सकता है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको अपना मुक्तिदाता, उसको अपना उद्धारकर्ता, उसको अपना जीवन का कर्ता करके स्वीकार किया है, जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि वो मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूँ। बपतिस्मा एक नामकरण की विधि है। संसार में क्या हम अन्य सत्संगों के अंदर नहीं देखते हैं कि वो नामकरण करते हैं, नाम देते हैं? काफी लोग संसार में बहुत जगह से होकर आए हैं, वहां पर भी तो नाम दिया जाता है। तो ये भी एक नामकरण की विधि है। बपतिस्मा स्वर्ग के अंदर एंट्री करने का एक एडमिशन है। हालेलुया। बपतिस्मे से आपका उद्धार नहीं होगा, बपतिस्मे से आपके उद्धार का प्रोसेस शुरू होगा। किसी बच्चे को स्कूल के अंदर एनरोल्ड करना हो, उसका दाखिला कराना हो तो क्या करते हैं? टीचर्स बैठी क्या करते हैं? एडमिशन करते हैं। क्या करते हैं? उसका एडमिशन दिलाते हैं, तब वो बच्चा एनरोल्ड होता है स्कूल के अंदर। तो बैप्टिज्म इज अ एडमिशन इन हेवन। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर बपतिस्मा एक एडमिशन है, दाखिला है। अब दाखिला कराने के बाद क्या करते हैं? हम बच्चे को बोलते हैं हम कंबल पहन और सो जा, डिग्री तेरे पास आ जाएगी। ऐसा करते हैं? पूरा साल अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं गया और आखिरी में रिजल्ट लेने पहुंचा तो टीचर क्या बोलेगी? क्या बोलेगी?
क्या बोलेगी? आपके बच्चे का नाम स्कूल से कट चुका है, फेल नहीं। जो आया ही नहीं वो फेल और पास क्या होगा? फेल तो वो होता है जो आता है, पढ़ता नहीं है। लेकिन जो आया ही नहीं उसके लिए क्या बोलेगी? टीचर सॉरी, आपके बच्चे का नाम तो कब का कट चुका है। तो बपतिस्मा लेने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे, पहली चीज। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग में आप एनरोल्ड हो जाएंगे, ये कंफर्म है। हालेलुया। अब डिग्री लेने के लिए, किस चीज की डिग्री? उद्धार की डिग्री। किस चीज की? उद्धार की डिग्री, स्वर्ग में रहने की डिग्री। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर मीटिंग में आत्मिक आध्यात्मिक स्कूल के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट नहीं लग रही है, एब्सेंट प्रेजेंट वहां लग रही है, क्योंकि दाखिला कहाँ हुआ है? स्वर्ग में। तो रजिस्टर लेके कौन बैठा है? स्वर्गदूत। परमिशन किसने दी है? परमेश्वर ने। और नाम कौन काटेगा? परमेश्वर। यीशु मसीह ने परमिशन दी है स्वर्गदूत को, रजिस्टर ले, एब्सेंट प्रेजेंट लगा। अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। स्कूल में अटेंडेंस शॉर्ट क्या होती है? तो क्या होता है? माइनस मार्किंग। ऐसा ही होता है। काफी लोगों को टीचर का अनुभव है, और नहीं है तो हम स्कूल तो गए हैं ना, भले 5वीं तक पढ़े तो क्या हुआ, गए तो होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यीशु मसीह ने क्या कहा? हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब जब भी आप बैप्टिज्म लेने का निर्णय लेंगे, सबसे पहला सवाल आपके जहन में शैतान डालेगा, अभी तू तैयार नहीं है, अभी तू रेडी नहीं है, अभी तुझ में कमी है। कारण पता है क्यों ऐसा करेगा? ताकि आपका एनरोलमेंट, आपका एडमिशन स्वर्ग में हो ही ना। मेरे प्रियो, तैयारी तो आप जब भी बैप्टिज्म लेने जाओगे ना, आपकी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध कोई नहीं है। हर व्यक्ति सिद्ध बनने की प्रोसेस में चल रहा है, हम कोई भी सिद्ध नहीं है। लेकिन बपतिस्मा क्या है? एक एडमिशन है, एक कनेक्शन है। किस बात का? अच्छा, एक बच्चे का एडमिशन एक स्कूल के अंदर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो टीचर होती है, प्रिंसिपल होती है, उस स्कूल को अथॉरिटी होती है। किस चीज़ की अथॉरिटी होती है? कि आज के बाद ये बच्चा इस स्कूल में आएगा और उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी तरीके से जब एक मसीह जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के चलते हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम क्या करते हैं पता है? हम परमेश्वर को बोलते हैं कि आज के बाद मेरा कर्ता, मेरा धर्ता, मेरा सब कुछ तू है, और मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा, तेरे दिखाए हुए मार्गों पर चलूंगा, जैसा तू बोलेगा मैं वैसा करूंगा। ये होता है बपतिस्मा। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन करने का पहला प्रोसेस है, जिसको कहते हैं महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन। तो कभी हमारे मन में बपतिस्मा लेने के लिए आए तो एक विचार जो आएगा शैतान की ओर से, वो क्या है? तू अभी तैयार नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था लोगों को बुला बुलाकर, तो उसने लोगों से सिर्फ कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब क्या है? संसार से अपना मन हटाकर प्रभु की ओर अपना मन लगाना, अपनी पीठ संसार को दिखाकर प्रभु को कहना, प्रभु अब मैं तेरा हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ तेरी हुकूमत चलेगी। ये है बपतिस्मा। तो आज के बाद बपतिस्मे के लिए कोई गलत थिंकिंग अपने दिमाग में मत रखना। ये एक एडमिशन है स्वर्ग में जाने का, और अगर हम जाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि हमें सारी धार्मिकता मतलब जो इसमें सारी आज्ञाएं लिखी हुई है ना, वो इसी रीति से पूरी करना उचित है। यानी विश्वास के बाद सेकंड स्टेप है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने संसार से मन फिरा लिया, तो अब क्या करना है? अब बपतिस्मा लेना है।
वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वो सब हम आपको बता देंगे। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तो उसने उसकी बात मान ली हाँ और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हाँ। और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अब क्या लिखा है, यीशु मसीह ने जैसे ही डूब का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे भी बहुत तरीके के प्रचलन में, छिड़काव का बपतिस्मा, छींटे का बपतिस्मा, ये सब परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं है। परमेश्वर के वचन में क्या है, पूरा पूरा डुबोना। यीशु मसीह ने पूरी पूरी डुबकी ली। जैसे ही बपतिस्मा लिया और जैसे ही बाहर आया, परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर उतर गया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरे, तो बपतिस्मा जरूरी है। परमेश्वर के आत्मा का साथ होना एक अलग बात है। दो चीजें हैं। विश्वासियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो पवित्र आत्मा मतलब हमारे साथ नहीं है। हाँ है, क्योंकि वो प्रॉमिस करके गया है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा साथ रहेगा, सहायता करेगा किसकी? विश्वासियों की, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरेगा, किसके अंदर होकर काम करेगा, वो सीखना जरूरी है। वो अंदर किसके होकर काम करेगा? जिसने पहली आज्ञा, महान आज्ञा को पूरा किया है। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आप में काम करे, आपके साथ चले, वो तो चल रहा है, कायल करेगा, बेचैन करेगा, सही गलत बताएगा, सब करेगा। लेकिन क्या इतना ही काफी है? मेरे प्रियो, जब मेरा बैप्टिज्म नहीं हुआ था, मैं तब से ही सेवा कर रही हूँ। पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करता था, पवित्र आत्मा मेरे साथ चलता था, लेकिन अंदर एक जिज्ञासा थी कि पवित्र आत्मा को साथ साथ नहीं लेके चलना है, उसको अपने ऊपर उतारना है, उसको अपने अंदर जगह देनी है, उसको कहना है कि तू मेरे अंदर राज कर। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आकर उतरता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हालेलुया। उसका चलना, उठना, बैठना, बोलना, सोचना, देखना, सब कुछ बदल जाता है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और वो ऊपर उठा, तो कबूतर पवित्र आत्मा की नाई उसके ऊपर आकर बैठ गया। और जब कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में आकर उसके ऊपर उतरा, तो क्या हुआ? और देखो, हाँ, यह आकाशवाणी हुई, हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या आकाशवाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बैप्टिज्म परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का कंफर्मेशन है। ऐसी बातें आपने कभी सुनी नहीं होगी, सुनी है? बपतिस्मा इस बात का कंफर्मेशन है कि आप आज से उसके पुत्र और पुत्री बन चुके हैं। तो सिस्टर, अब तक क्या है? अब तक हम प्रोसेस में चल रहे हैं, बने नहीं, एग्रीमेंट नहीं बना। एक लड़का लड़की जब तक एग्रीमेंट में नहीं जाते, उनके ऊपर ये हम कह ही नहीं सकते कि ये पति पत्नी है। एक एग्रीमेंट के बाद हम उनको कह ही नहीं सकते अलग है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। किसका? पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ। तो बपतिस्मा भी एक एग्रीमेंट है परमेश्वर और एक मनुष्य के बीच का। और जब वो एग्रीमेंट हो जाता है, उस एग्रीमेंट के बाद क्या होता है? ये कंफर्मेशन हो जाता है। परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर उस समय कहता है, आज से ये मेरा पुत्र और मेरी पुत्री है। हालेलुया। अब काफी लोगों के हृदय में उबाल आ रहा होगा कि अब हम भी जल्दी से बपतिस्मा लें। काफी लोगों के मन में, लेकिन उस उबाल को शांत मत होने देना। हालेलुया। क्योंकि शैतान आएगा
और उबाल को शांत करेगा। ये कंफर्मेशन है। यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, वो यीशु है, ध्यान से समझे, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके बावजूद जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो पवित्र आत्मा सबसे पहले उसके ऊपर उतरा, और फिर क्या आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। महान आज्ञा पूरी करने के बाद एक आकाशवाणी परमेश्वर की ओर से। क्या आप चाहते हैं आपके लिए भी आकाशवाणी स्वर्ग से हो? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। चाचा, ताऊ, काका, नाना, फूफा से पूछोगे तो वो बोलेंगे पगला गई है, पागल हो गई है। पौलुस इस बात को कहता है, जब मुझे परमेश्वर का प्रयोजन पता चला तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। जब परमेश्वर से संबंध रखने वाली कोई बात आपके पास आती है, किसी से सलाह मत लेना। मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर किया है, क्योंकि सलाहकार आपको गलत सलाह देकर आपको भरमा देंगे, भटका देंगे। लेकिन जब परमेश्वर का प्रयोजन आपके पास आएगा, उस समय क्या बोलना है पता है? बोल, तेरा दास तेरी दासी सुनती है। क्या करना है तुझको? हालेलुया। महान आज्ञा, विश्वास और मन फिराव के बाद आपने विश्वास किया, आपने मन फिरा लिया, अभी भी एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है। कारण एक चीज की कमी है, वो क्या है? बपतिस्मा। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, ये हो गया कंप्लीट। अब पढ़ो यूहन्ना 1:29 से 34। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29वीं आयत, पेज नंबर 130। परमेश्वर का मेमना दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, और गवाही में क्या बोल रहा है? यीशु मसीह वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जगत के पाप को उठा लेने का मतलब क्या है? उसने क्रूस से कलवरी पर अपनी जान को देकर सारे संसार के पाप को अपने ऊपर लाद दिया। और यही यूहन्ना यीशु मसीह की क्या गवाही दे रहा है कि जब जल से इसने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आकर ठहर गया। परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? ठहर गया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आकर ठहर गया। आगे, और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। 3 प्रकार के बपतिस्मे हैं। पहला, डूब का बपतिस्मा, जो आप में से कुछ लोगों ने प्राप्त कर रखा है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। जिसको डूब का बपतिस्मा लेना है, वो हमारे पास आकर हमसे बात करे, और जिसने डूब का बपतिस्मा ले लिया है, आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको प्राप्त होगा। हालेलुया। और तीसरा बपतिस्मा है आग का बपतिस्मा। अब वो आग का बपतिस्मा क्या है? हम इस चीज को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को, ये सब बातें हम इन दिनों में सीखेंगे। पढ़ो बेटा। और मैंने देखा और गवाही दी
कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, मैंने देखा और गवाही दी, यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने महान आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर ने क्या किया? आकाशवाणी के साथ उसको कन्फर्मेशन में बदल दिया और क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ। बेशक आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, आप विश्वास करते हैं, आपने मन फिराया, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस पर ठप्पा, कंफर्मेशन, एग्रीमेंट, ये जरूरी है। आज एक लड़की दिल से किसी को अपना पति मान लेती है और एक लड़का दिल से किसी को पत्नी मान लेता है, तो क्या वो पति पत्नी हो जाएंगे? आप बताइए, हो जाएंगे? नहीं। जब तक वो लीगली किसी पवित्र बंधन के अंदर बंध नहीं जाते, एग्रीमेंट के साथ, वो पति पत्नी नहीं कहलाएंगे। दिल से मान लेने से कुछ नहीं होता। इसी तरीके से आपने दिल से यीशु मसीह को मान लिया, वो काफी नहीं है। एग्रीमेंट जरूरी है, और एग्रीमेंट क्या है? बपतिस्मा, स्वर्ग में दाखिला, एडमिशन। हालेलुया। दाखिला कहाँ देते हैं? फॉर्म यहाँ भरते हैं, प्रोसेस यहाँ होता है, दाखिला वहाँ पे होता है। हालेलुया। हमारी ब्रांच कहाँ है? स्वर्ग में। वो क्या है? हमारी ब्रांच है। तो जो प्रोसेस हम यहाँ करेंगे वो सब वहाँ पे काउंट होगा। जो भी कर रहे हैं सब वहीं काउंट हो रहा है, सब। आप इधर जो भी करते हैं, आप इस हदिया के अंदर 10 रुपए डालते हैं, वो भी काउंट हो रहे हैं। आप घुटने टेक कर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी काउंट हो रहा है। आप जितने आंसू इस वेदी पर बहा रहे हैं, वो भी काउंट हो रहा है। सब कुछ जो आप यहाँ कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में, वो काउंट हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, इसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18वीं आयत, पेज नंबर 50। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसीलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको कहा यीशु मसीह ने? अपने चेलों को। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। आज यीशु आपको कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के हाथ में है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को ईसाई बनाओ। किसी की बाइबल में है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ कहीं पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम नहीं है। सिंधी को पकड़ के लाओ, ईसाई बना लो। मुसलमान पकड़ लो, ईसाई बना लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब जातियों के लोगों में जाओ और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। और क्या करना है? चेला तो बना लिया, उसके बाद और उन्हें पिता हाँ, और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु के नाम का बपतिस्मा लिखा है क्या? बाहर ये भी बहुत प्रचलन में है कि यीशु के नाम में बपतिस्मा होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं ने आज्ञा दी और क्या कहा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये क्या है? महान आज्ञा। इसको अंडरलाइन करें। ये 18 से 20 जो है, यीशु मसीह के मुंह से कही हुई महान आज्ञा है। पहली आज्ञा क्या है? हाँ, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
वो पहली और दूसरी, ये क्या है? ये महान आज्ञा है। कंफ्यूज मत होना, ये टीचिंग की बात है, ये महान आज्ञा है, पहली आज्ञा नहीं है, ये महान आज्ञा है। मतलब ये करना ही करना है, कंपलसरी है। दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, कंपलसरी और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल में हम चूज करते हैं ये वाला, नहीं 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 ये वाला, नहीं 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 ये वाला, ऑप्शनल में ऐसा करते हैं। लेकिन कंपलसरी में क्या होता है? मुझे संस्कृत अच्छी लगे ना लगे पढ़नी पड़ेगी, मुझे मैथ्स अच्छी लगे ना लगे पढ़नी पड़ेगी। क्यों? कंपलसरी है। तो मुझे बपतिस्मा अच्छा लगे ना लगे लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये महान आज्ञा है। और पहली दूसरी आज्ञा क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। पढ़ो बेटा आगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ पर आज्ञा होती है वहाँ वहाँ पर वादा भी होता है, प्रॉमिस भी होता है, प्रतिज्ञा भी होती है। आज्ञा पालन में आशीष है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले उनको जाके चेला बनाओ। आप लोग सब कौन है? चेला और चेली। हम सब कौन है प्रभु यीशु मसीह के? चेला चेली। तो चेला बनने के बाद क्या करना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, इनको मानना। तो अब जातियों के पास जाएगा कौन? बच्चे कौन जनता है? भेड़ या मेमने? चरवाहा कौन चढ़ता है? ये ऑन हो गया क्या? कौन जनता है? बच्चे। भीड़। मेमने क्या करते हैं? मेमने क्या करते हैं? खुद चढ़ते हैं। तो अब इतने समय हमको आते आते हो गया, तो अब हम मेमने हैं या भेड़ है? देखो दो तरीके की चीजें हैं बाइबल के अंदर, एक भेड़ है एक बकरी है। उसका एग्जाम्पल मैं दे चुकी, बहुत अच्छे से समझा चुकी। भेड़ तो है जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है, और बकरी है जो यीशु मसीह के आगे आगे भागती है। हम किस कैटेगरी के हैं? आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब भेड़ हैं, आप लोग बहुत शानदार लोग हैं। तो अगर हम सब भेड़े हैं तो हमको क्या करना है? बच्चे जनना है। और हम लोग कौन है? चरवाहा। तो बच्चे हम जने, हम फूड प्रोवाइड करने के लिए हैं, फीडिंग कराने के लिए हैं। जो मेमने होंगे ना छोटे छोटे, जिनको आप लेके आओगे 1 दिन के, 2 दिन के, 1 महीने के, उनको हम फीडिंग कराएंगे, फीडिंग। और जो बड़े हो जाएंगे आपकी तरह भेड़ बन जाएंगे, उनको फूड खिलाएंगे। हालेलुया। तो ये किसको करना है? सब जातियों के पास किसको जाना है? आवाज ही नहीं निकल, फट जाएंगे बोलेंगे तो। किसको जाना है? मुंह किसको खोलना है? बच्चे किसको जानने हैं? कंफर्म? कौन से बच्चे बोल रही हूँ? आत्मिक बच्चे। कृपया औरतें घबराए ना, तो ऑलरेडी 2-2, 3-3 है, अभी कहाँ से बच्चे जनेंगे? हम भेड़ हैं, हमको आत्मिक बच्चे जनने की जिम्मेदारी किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो जिम्मेदारी को कौन पूरा करेगा? हाँ, कब करेंगे? जब यीशु मसीह आ जाएगा। रुक प्रभु रुक, उसको मैंने सुसमाचार नहीं सुना। 2 मिनट रुक, बस 2 मिनट, 2 मिनट प्रभु, बस 2 मिनट। द्वार बंद हो जाएगा। जा तू भी जा उसके साथ। प्रभु बोलेगा तू भी जा। जब तक पृथ्वी पर है हम उसका काम कर सकते हैं। उसके आगमन के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। समय रहते सुसमाचार सुना दो, रोटी को जल पर डाल दो। नहीं आ रहा ना कोई व्यक्ति, क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण क्या है पता है? आप सुसमाचार सुनाकर जिंद छुड़ाते हैं।
सुसमाचार क्या है? बताओ सुसमाचार क्या है? बीज। भले ये 2-3 हफ्ते चले टॉपिक, लेकिन कूट कूट के भरना है मुझे इस चीज को। सुसमाचार क्या है? बीज। अब एक किसान खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करता है? उस भूमि को तैयार करता है, या जाके बीज बो देता है? हमारा बीज फलवंत क्यों नहीं होता है? कारण पता है क्या है? हम भूमि को उपजाऊ नहीं बनाते हैं। जिस व्यक्ति को आप सुसमाचार सुना रहे हैं, सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार करें। प्लेटफॉर्म तैयार कैसे होगा? आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके बोलचाल के, उठने बैठने के और उसके साथ संबंध रखने के तरीके से। क्या हम समझ पा रहे हैं? हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जाके बीज बो देते हैं, फोड़ देते हैं उसके ऊपर बम जाके यीशु मसीह के नाम का, और वो क्या कर जाता है? ब्लास्ट हो जाता है और बोलता है मेरे को तो जाने का ही नहीं है। हमको बम नहीं फोड़ना है, तो इसको टॉकिंग करें, उससे बातचीत करें। एक मीटिंग में कोई अंदर की बात बाहर नहीं निकालेगा, ये समझ लेना। आपकी एक मीटिंग में कोई अंदर की बात बाहर नहीं निकालेगा। एक मीटिंग उससे करो, पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा इसके अंदर जो भी खाली कर मेरे ऊपर। पवित्र आत्मा जब खाली करना शुरू करेगा, तब समझ जाना कि भूमि उपजाऊ बन चुकी है। इसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया है, अब मुझे इसके आंसू पोंछने हैं। तो क्या करना है? सुसमाचार का बीज बोना है। अब सुसमाचार क्या है? सुसमाचार हमारे हाथ में है। क्या है ये? क्या है? अनुग्रह, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है, जो हम पर दया करता है। ये क्या है? पाप। ये अंगुली किसको दर्शाती है? जब कोई गलती करता है हम क्या बोलते हैं? तूने किया, तूने किया, ऐसा ही करते ना। ये है पाप। ये क्या है? सबसे बड़ी अंगुली ये है परमेश्वर। और ये क्या है? जिससे थोड़ी सी बरोबर की है, वो क्या है? मसीह। और ये क्या है? राई के दाने जितना छोटा सा विश्वास। हालेलुया। ये क्या है? राई के दाने जितना छोटा सा विश्वास। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कहना है। आज से 2022 वर्ष पहले एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो इस पृथ्वी पर आया, आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए उसने आपके पापों के लिए, आपके दुखों के लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वो आपसे कुछ नहीं चाहता, बस चाहता है उस पर विश्वास करो, आपकी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टिपिकल है? सुसमाचार टिपिकल लगा? हम क्या सोचते हैं? सुना तो देंगे, इच्छा तो बहुत है, पर क्या बोलेंगे? कैसे सुनाए सुसमाचार? समझ में नहीं आता। क्या टिपिकल था? हम क्यों नहीं, पता है आत्मा को जब ला पाते, इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है हम भूमि उपजाऊ नहीं करते। सबसे पहले भूमि को उपजाऊ करना है, उपजाऊ करने के बाद बीज बोना है। अब बीज बोने के बाद उसको पड़े रहने देना है और चले जाना है। हाँ, खेती बाड़ी करने वालों को ज्यादा नॉलेज होगा। क्या करेंगे बेटा? खाद और पानी डालेंगे। पानी क्या है? पवित्र आत्मा। खाद क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा को बोलना, उसके जीवन में काम कर। ऐसे समीकरण बना, ऐसी युक्ति बना, ऐसी योजना बना और उसको खींच के लेके आ। हालेलुया। हमारा बीज मर क्यों जाता है पता है? क्योंकि हम उसको गाड़ के छोड़ देते हैं। अपने आप फलवंत होता रहेगा, मेरा काम तो कर दिया मैंने। अधूरा काम है ये, अधूरा काम है। हम समझ पा रहे हैं? हो सकता है जिस व्यक्ति पे आप मेहनत कर रहे हो आपसे कटाक्ष करेगा, उस कटाक्ष से हो सकता है आप जीत भी नहीं पाओ, हो सकता है आप उसको छोड़ भी दो, लेकिन जो खाद और पानी आप उस पर डाल रहे हैं ना, वो जो बीज आपने उसके अंदर बोया है ना, उसको फलवंत करेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। आप उसको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको समझाएगा। हालेलुया। ये होता है सुसमाचार का रियल मीनिंग। जाओ चेला बनाओ। यीशु मसीह ने तभी नहीं बोला, नहीं तो यीशु मसीह को बोलना था जाओ सब जाति के लोगों को पकड़ के डुबकी दे दो, बपतिस्मा दे दो, ऐसा लिखा हुआ है।
चेला बनाओ। एक चेला ही चेला बना सकता है। तो आप सब कौन है उसके चेले? तो क्या करना है? सबसे पहले बंजर भूमि को तैयार करना है, उसमें बीज बोना है, फिर उसमें खाद और पानी समय समय पर डालना है। उसके बाद वो बीज अंकुरित होगा और फलवंत होगा। हालेलुया। यही कारण है कि लोग यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि हमको सही तरीका पता नहीं है। हालेलुया। और क्या कहा यीशु मसीह ने? देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब पढ़ेंगे मत्ती 3 का 11 और 12। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11वीं आयत। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब पहला बपतिस्मा है डूब का बपतिस्मा, जो महान आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी। अब यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही क्या दे रहा है? यूहन्ना बोल रहा है मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। और क्या बोल रहा है? वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। पहला बपतिस्मा मैंने आपको समझा दिया, दूसरा बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तीसरा बपतिस्मा है आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा किसके अंडर में है? प्रभु यीशु मसीह के अंडर में। पानी का बपतिस्मा किसके अंडर में है? पास्टर्स के अंडर में, प्रभु के चेलों के अंडर में, चरवाहे के अंडर में। पहला बपतिस्मा किसकी तरफ से? चरवाहे की तरफ से। आज्ञा किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। बोलो आज्ञा किसकी? सो जाओगे, आप भी सो जाओगे, मेरे को भी सुला दोगे। पहला बपतिस्मा किसकी तरफ से? पहला बपतिस्मा यीशु की तरफ से देगा कौन? पास्टर्स, याजक, चरवाहा, अगुए। दूसरा किसकी तरफ से? तीसरा किसकी तरफ से? प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। अब जो अपनी निरंतर प्रार्थना में ये बोलता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे, वो इसकी रियलिटी को समझ ले। काफी विश्वासी ऐसे होंगे जो ये बोलते हैं पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा है नरक। हम अनजाने में खुदा से नरक मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए है, आग का बपतिस्मा अविश्वासियों के लिए है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है उसका सूप उसके हाथों में। इसका मतलब न्याय करने का अधिकार उसके हाथों में है। किसके हाथ में? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। वो क्या करेगा? वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। वो गेहूं को अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। यानी जब न्याय का समय आएगा तो वो गेहूं कौन है? विश्वासी, जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया, महान आज्ञा को पूरा करके हर आज्ञा को पूरा किया, वो है विश्वासी। उसका प्रतीक क्या है? गेहूं। और क्या लिखा हुआ है? गेहूं को तो क्या करेगा? अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। खत्ता क्या है? स्वर्ग। खत्ता क्या है? स्वर्ग। और परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। भूसी क्या है? अविश्वासी। संसार के अंदर जब वो न्याय करने आएगा, विश्वासी और विश्वासियों को अलग अलग करेगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? जिनको उठाकर आग में फेंकेगा वो है आग का बपतिस्मा। नरक में फेंकेगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी है। पहला बपतिस्मा यीशु मसीह की महान आज्ञा है,
जो डूब का बपतिस्मा है, डुबकी का, छिड़के का नहीं। वो किसकी आज्ञा है? वो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। देता कौन है? अगुआ, पास्टर, याजक। लेकिन जो दो बपतिस्मे हैं, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा, यीशु मसीह स्वयं देता है। आग का बपतिस्मा क्या है? नरक की आग। यीशु मसीह को स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं का सारा पृथ्वी का सारा और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अंत में वो क्या करेगा? अपना खलियान साफ करेगा। उसका सूप उसके हाथों में है, यानी न्याय का अधिकार उसके हाथों में है। वो गेहूं और भूसी को अलग अलग करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में यानी स्वर्ग में डालेगा और भूसी को वो आग में डाल देगा। तो आज के बाद आग का बपतिस्मा नहीं मांगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगे। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात? ये बात पता थी हमको? अनजाने में हम प्रार्थना करते थे, प्रभु पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए, आग का हमारे लिए। हालेलुया। ये हो गया कंप्लीट बेटा। अब पढ़ो आगे मरकुस 16:16। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16वीं आयत, पेज नंबर 79। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास करे और पूरा पढ़ो बेटा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले। आप लोगों ने क्या किया? विश्वास के बाद सेकंड चीज क्या है? बपतिस्मा। विश्वास के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है, मन फिराओ, उसके बाद बपतिस्मा। आपने विश्वास किया, आपने संसार से मन फिरा लिया। अब क्या है? बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। इसका मतलब बपतिस्मा जरूरी है। अब कई लोग क्या बोलते हैं, क्रूज पर जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द डाकू लटकाए हुए थे, उसमें से एक डाकू भी तो स्वर्ग में गया, उसने कौन सा बपतिस्मा लिया? है बहुत है ऐसे संसार में, बहुत लोग हैं कटाक्ष करने वाले, जिनके पास बहुत सारी बातें। डाकू की स्थिति नहीं थी बपतिस्मा लेने की, और जो उसके इर्द गिर्द खड़ा था ना, उसको पूरा अधिकार था। क्या हम समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, उसको अधिकार था किसको स्वर्ग में डालना है, किसको नरक में डालना है, उसको अधिकार था। और वहां पर परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको बपतिस्मा दिया जाए, क्योंकि वो काट पर लटका हुआ था। और एक बार किसी व्यक्ति को काट पर लटका दिया जाता था, तो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसको वहां से उतरने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यही कारण था यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने ऐसा थोड़ी कहा उसको। यीशु मसीह ऐसा थोड़ी कहता उसको, नेक्स्ट टाइम अपन अगले जन्म में मिलेंगे, बपतिस्मा लेके फिर आना। अगला जन्म, पिछला जन्म, कितनी जोनियां बोलते हैं पता नहीं, कितनी करोड़ों लाखों। हाँ, 84 देखो देखो, 84। अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे, चिपकली बनोगे। तो ये जो घूम रहे इतने सारे, वो हमारे पूर्वज ही हैं, रख लो उनको घर में। जो घर में आ जाते हैं चूहे हिलते डुलते, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, घबराहट होती मेरे को तो देख कर। ये कॉकरोच, इनमें से आपके पूर्वज ही, रख लो उनको। 84 जूनिया है, तो कोई पप्पा होगा, कोई मम्मी होगी, कोई दादा परदादा, कोई तो आया होगा तुमसे मिलने, रख लो। मेरे प्रियो, एक ही जन्म हमको मिला है और एक ही जन्म में हम मनुष्य बनकर आए हैं। हम मनुष्य थे, मनुष्य हैं और मनुष्य ही रहेंगे जब तक जिंदा है। मरने के बाद हमारी आत्मा को एक अलौकिक शरीर मिलेगा, अद्वैत शरीर मिलेगा, एक बॉडी हमको मिलेगी, यंग बॉडी। भले ही हमारे दांत वांत गिर जाए इस पृथ्वी पर, लेकिन जब हमको ऊपर बॉडी मिलेगी बिल्कुल फ्रेश, जवान,
हमारी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ जाएगी। भटक भटक के सुअर कुत्ता बिल्ली बनती भी नहीं आएगी। तो इस भ्रांति को अपने अंदर से निकाल दो। अगर ये भ्रांति रख रहे हैं तो अपने घर को चिड़ियाघर बना दे कि मेरे पूर्वज है, मैं तो नहीं निकालूं उनको। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अपनी सोच को बदलो, गलत धारणा से, मिथ से बाहर आए। कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बने हैं, तो कल का बंदर इंसान बन रहा है, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? बंदर तो बंदर ही है। तो कल का बंदर इंसान बन सकता है, तो आज का बंदर। अब साइंस तो ये कहती है हमारी पूंछ काम की नहीं थी इसलिए लुप्त हो गई। तो अभी भी तो बंदर को कौन सी पूंछ काम आ रही है? उनकी तो लुप्त नहीं हो रही। हमारी पूंछ क्यों लुप्त हो गई? ये मिथ है, ये सब भ्रांतियां हैं। ऐसा करोगे तो चिकनी बनोगे, कुत्ते बनोगे, सुअर बनोगे। बाइबल ऐसा कुछ नहीं बोलती। परमेश्वर का वचन ऐसा हमें कुछ नहीं सिखाता। उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। तो जब तुम जिंदा हो तब तो बोल रहा है तुम मूल्यवान, और मर जाओगे तो तुमको बोलेगा तुम इक्वल हो बिल्कुल मुझे। ऐसा होगा? मरने के बाद हमारी वैल्यू खत्म। अभी तो बोल रहा है तुम मुझसे मूल्यवान हो, जानवरों से तुम मूल्यवान हो, और मरने के बाद बोले इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल। चिड़िया बन के आएंगे हम उड़ उड़ के। नहीं, एक ही जन्म है, 7 जन्म नहीं है। तो 7 जन्म के वादे किसी से नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं, 7 जन्म, गाने भी है इसके ऊपर बहुत सारे। हाँ देखो, गा भी नहीं है। 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा, बताओ। 7 जन्म नहीं है, ये एक ही है, एक ही मिला है, एक ही है, यही है, यही काफी है। कई बार पत्नी बोलती है इस जन्म में तो मिले, अगले 6 जन्म में मत मिलना। कई बार पत्नी बोलती है ऐसा, और पति बोलता है इस जन्म में तो तू मिल गई, अगले 6 जन्म में तेरा पट्टा कट। तो अगला जन्म, पिछला जन्म कुछ भी नहीं है, जो है यही है। और कई बार हमारे मुंह से निकलता है पिछले जन्म के शायद कोई कर्म होंगे मेरे। पिछले जन्म का नहीं है, जो है इनका ही है, इनका अभी का ही। कई बार हम कुछ नहीं करके भी परेशान होते हैं। उसका कारण पता है क्या है? हमारे पुरखाओं के किए हुए गंदे काम, जो हमारे बाप दादा थे ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं हजारों पीढ़ियों को आशीषित करता हूँ तो हजारों पीढ़ियों को शापित भी करता हूँ। ये सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे। आपके दादा परदादा ने गलत काम किया, उसका असर आपके पेरेंट्स पर पड़ा, आपके पेरेंट्स के काम का असर आप पे पड़ेगा। और अगर उस बंधन को, उस श्राप को ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने का नाम सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। उस यीशु मसीह पर विश्वास करते ही वो बंधन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। आपके ऊपर से वो जुआ जो होता है वो हट जाता है। तो पिछला, अगला, निचला, ऊपरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब यही जन्म। इसके बाद डायरेक्ट स्वर्ग या नरक। अब कहाँ का टिकट आपने कटाना है या आपका डिसीजन? ये डिसीजन, टिकट 2 जगह का ही है। अब कहाँ का कटाना है वो डिसीजन किसका? हमारा। हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाएंगे। परमेश्वर बहुत हमारा समझदार है। कैसे? व्यवस्था विवरण ने उसने बोल दिया मैंने जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे हाथ में रखा है। मैं तो चाहता हूँ तुम आशीष को चुन लो। बढ़िया, खुशी ग्रेट हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में रखा है। तुमको चुनाव करना है कि तुम किसको चुन रहे हो। एक हाथ में आशीष है, एक हाथ में श्राप है। उसकी इच्छा है कि हम आशीष को चुने और जीवन को अपनाएं। जीवन कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन। यीशु ने कहा मैं हूं। अगर जीवन आपके पास आ गया तो श्राप और मृत्यु आपके जीवन से चली जाएगी। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु तो तय है, लेकिन आत्मिक मृत्यु हमारी नहीं है।
दो तरीके की मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। या तो इंसान अनंत काल तक स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा, या अनंत काल तक शैतान के साथ नरक में तड़पता रहेगा। ये तय है। अब जो बोलता है किसने देखा मरे बाद स्वर्ग और नरक, खाओ पियो ऐश करो, करने दो उसको ऐश कर बेटा, जब यीशु मसीह आएगा पता चल जाएगा तेरे को। बाइबल के अंदर वो एग्जाम्पल भी है, धनवान भी मरा, लाजर भी मरा। धनवान ऐसा ही बोलता था, खाओ पियो ऐश करो, मलमल के कपड़े पहनो, मस्त सो, डल्लब के गद्दे पर एसी चला के। वो जब मरा तब एक बूंद पानी के लिए भी तड़प रहा है, और क्या बोल रहा है, नीचे मेरे और भी भाई है, बस एक बार देख दो, उनको बता के दो नरक कितना खतरनाक है। मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक एक रियलिटी है, कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। तो हम इसको हल्के में ना लें। अगला जन्म, पिछला जन्म कुछ भी नहीं है, यही जन्म है। इसी जीवन में, इसी जन्म में हमको अपनी जिंदगी के हर एक निर्णय लेने हैं, और हमारे हाथ में है आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है। खुदा की इच्छा है कि हम जीवन को अपना लें, आशीष को चुन ले। चुनाव आपका और मेरा है कि हम किसको चुन रहे हैं। हो गया बेटा कंप्लीट। मरकुस 16:16 क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। कई बार आप सुनेंगे बपतिस्मे की क्या जरूरत, तुमने विश्वास कर लिया ना बहुत है, तुमने विश्वास कर लिया ना बहुत है। लेकिन यहाँ मरकुस 16:16 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा, उसके पाप उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने से पूर्व जितने भी पाप किए हैं वो सब क्षमा हो चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा उसके पुराने पाप भी उस पर लाद दिए जाएंगे। क्या हम समझ पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। इसकी गंभीरता को एक विश्वासी ही समझ सकता है। आगे बेटा, हाँ इसी के आगे। विश्वास करने वालों में हाँ ये चिन्ह होंगे, हाँ। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है अब तक ऐसा? पास्टर में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। किसी की बाइबल में लिखा है? लिखा है क्या? हम तो दुष्ट आत्मा का केस देखते हैं, ऐसे चुपकते हैं ऐसे दीवार को, घुस जाएगी मेरे अंदर, घुस जाएगी। कोई दुष्ट आत्मा का केस देखते हैं ना मेरे प्रियो, जब भी कोई दुष्ट आत्मा का केस आता था ना, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वचन मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसमें चिन्ह होंगे। तो मैं अपने अंदर इन चिन्हों को प्रकट करते देखना चाहती थी, मेरे अंदर थी लगन, क्योंकि तूने कहा उसमें चिन्ह होंगे। तो जहाँ पर भी दुष्ट आत्मा को झूमते देखती थी उसके पास में खड़ी हो जाती, निकल यीशु मसीह के नाम से। तब मैं कोई पास्टर नहीं थी, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी विश्वासी थी। खुदा हमारे अंदर क्वालिटीज को देखना चाहता है, अवेलेबिलिटी को देखना चाहता है। मैंने आपको दो चीज बताई है, अवेलेबिलिटी और एबिलिटी। दो चीज है, अवेलेबिलिटी और एबिलिटी। अगर आप अवेलेबल हैं तो एबिलिटी तो वो खुद डाल देगा आपके लिए। काबिल नहीं है ना आप, उपस्थित रहे, बस उपस्थित रहे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, रोज एक व्यक्ति आकर भवन में खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। हम उसको एक दिन बोलेंगे नहीं नहीं भाई कोई काम नहीं, नहीं नहीं बहन कोई काम नहीं है। वो दूसरे दिन आएगा, नहीं मुझे तो काम बताओ। वो रोज ऐसे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए काम ढूंढ के रखना पड़ेगा। कल आएगा फिर माथा खाएगा, पहले ही ढूंढ लो काम, उसको काम पकड़ाना है कि नहीं? है कि नहीं बताओ आप? कोई आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाए काम करने वाली कि कोई काम हो तो दे दो, तो क्या करेंगे हम? घर की सारी सफाइयाँ उल्टी पुल्टी करके ले कर ले करेंगे ना?
तो ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहिए ना, तो वो आपको काम बताएगा। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? हमारी अवेलेबिलिटी, हमारी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अगर हम उपस्थित ही नहीं है तो हम काबिल नहीं बन सकते। अगर हमारे अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन हम उपस्थित रहना नहीं जानते, तो वो काबिलियत एक दिन लुप्त हो जाएगी। क्या होगी? जब पूंछ का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो लुप्त हो गई, तो काबिलियत का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो भी लुप्त हो जाएगी। इसीलिए उपस्थित रहना सीखें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या? वो दुष्ट आत्माओं से कहेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। अब ऐसा नहीं राह चलते लोगों की दुष्ट आत्मा निकालें चेक करने के लिए। हम लोग क्या थोड़े से ज़्यादा ही एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है। बिना बपतिस्मे लिए चलेंगे ना तो ऊपर पवित्र आत्मा उतरा हुआ नहीं होगा ना, तो कोई और आत्मा ऊपर उतर के बैठ जाएगा। मेरे को निकाल देती, आजा, अब मेरे को तू निकाल के दिखा तेरे अंदर से, अब तेरे अंदर से निकाल के दिखाऊंगी। तो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस विश्वास, सेकंड प्रोसेस मन फिराव, थर्ड प्रोसेस बपतिस्मा। अब विश्वास तो जमाना करता है। मेरे को तो न जाने कितने फोन आते हैं, मैं यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करती हूँ, अब दुआ कर दो। चढ़ जाती बट नहीं वहाँ नहीं जा सकती मैं, तो कोई विश्वास है? ऐसे मेरे को जमाने भर के फोन आते हैं और काफी तो मैं उठाती ही नहीं हूँ। बोलती मैडम विश्वास करती हो तो जाना तो पड़ेगा ना। नहीं वो मैं नहीं जा सकती, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, विश्वास बहुत करती हूँ। आप बस दुआ कर दो, मुझे पता है काम हो जाएगा। तभी विश्वास के बाद सेकंड प्रोसेस है मन फिराव। अब मन फिराव का मतलब क्या होता है? संसार से अपना ध्यान हटाकर प्रभु में लगाना। अब जिसको सुबह का पति का ब्रेकफास्ट दिखेगा, उसका क्या संसार से ध्यान हटा क्या? वो तभी भी उलझी हुई है। बहुत सारी बहनें यहाँ पर ऐसी हैं जो सुबह खाना नाश्ता बना के पहुँच जाती है यहाँ पे समय पे। है बहुत सारी बहनें। क्यों पता है क्यों पहुँच जाती? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में मन फिराया है। जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना है, लेकिन संसार से मन हटाकर प्रभु में मन लगाना है। कुछ बहनें तो ऐसी जो रात को ही सारा काम करके रख देती है ताकि सुबह हम भवन पहुंच सकें। ऐसे भी लोग हैं। तो हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। हम विश्वास कर रहे हैं, अगर मन फिराया हो तो सैटरडे को ही हम सारा तैयारी करके रख दें कि सैटरडे तक सारा काम कंप्लीट कर लो, संडे को तुमको जाना है। इसको बोलते हैं मन फिराओ। अब ये हो गया तो थर्ड प्रोसेस है बपतिस्मा। आप विश्वास कर रहे हैं आपको स्वर्ग पक्का मिलेगा, ऐसा कंफर्मेशन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। पूरी बाइबल पढ़ चुकी हूँ मैं, पूरी बाइबल। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा तुम विश्वास करो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। जमाना विश्वास करता है यीशु मसीह पे, आपको क्या पता? जमाना हर किसी को ये विश्वास है कि ये प्रार्थना करेंगे काम होगा। तो अगर विश्वास करने वाले ही स्वर्ग पहुंच जाते तो फिर आने की जरूरत क्या? फिर आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आप भी घर बैठ जाएंगे, आप भी कंबल पहने, हम भी चादर पहन के सो जाए। सही बात है ना? आप क्यों दर्द और दुख उठा रहे? जब विश्वास करने से ही स्वर्ग मिल रहा है तो सिर्फ विश्वास घर बैठे करें ना। विश्वास करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, उसके बाद दुष्ट आत्मा से भिड़ना। अंदर एक विश्वास रखकर, क्या विश्वास रखकर? कि मैं उसका पुत्र हूँ, उसकी पुत्री हूँ, ये शैतान मुझे छू नहीं सकता। तभी जाना, डर के साथ मत जाना। ऐसे जुबान का अगर इस तरीके से करेंगे ना तो दुष्ट आत्मा को पता है डर को और दिलेरी के साथ चलेगा यीशु के नाम से। वो बहुत सारी बातें बोलती है दुष्ट आत्मा, बहुत सारी। मैं इसका चाचा हूँ, मैं इसका ताऊ हूँ, ये मेरे को खीर नहीं खिला रही है, मेरे को पूरी नहीं खिला रही है।
हाँ आते हैं, ऐसे बहुत केसेस आए हैं। मेरे पास अजमेर में केस था, एक लेडीज थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और वो बोलती मैं इसका जेठ हूँ, मेरे को खीर पूड़ी चाहिए, मैं खीर पूड़ी की मांग कर रहा हूँ, खिलानी भी है, ये खिला देगी तो मैं चला जाऊँगा। मैं कहा देख मेरे से तो मजाक मत करना, मैं मस्ती के मूड में तो नहीं हूँ, क्योंकि इसके पूर्वज को तो जहाँ जाना था चले गए, तो तू कहाँ से आया मुझे पता है, इससे चुपचाप निकल जाए इसमें। जा रहा हूँ करके चला गया। ये जो जाती है ना दुष्ट आत्मा, बहुत गंदी जाती है, ये लोगों को भ्रमित करती है, भरमाती है, पूर्वजों के नाम पर खीर खिला दो, पूरी खिला दो, हवन करवा दो, ये करा दो। क्यों पता है? क्योंकि शैतान अपनी आराधना कराना चाहता है आपसे। वो नहीं चाहता है कि आप कभी भी उसकी आराधना से दूर हो जाए। यही कारण है कि दुष्ट आत्माएं क्या करती है, इंसान को भ्रमित कर देती है। तो विश्वास करें, मन फिराए, बपतिस्मा लें, उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले में क्या चिन्ह होंगे? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा का दान, अन्य भाषा का वरदान। नई नई भाषा का मतलब वो नहीं हो फ्रांस, इंग्लिश, हिंदी, स्पेन, ब्रिटिश, ये सारी भाषाएं। नहीं 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 नहीं, फिर हम लोग सकते में आ जाएंगे। हमने तो विश्वास भी कर लिया, मन भी फिरा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, फिर भी अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आ रही है, हमको कोई आई नहीं रही है, तो मतलब हम पुत्र पुत्री की लाइन में नहीं है। नई नई भाषा का मतलब क्या है? वो भाषा जिसे संसार नहीं जानता, अन्य भाषा, उस भाषा का दान मिलेगा आपको। हालेलुया। आगे बढ़ो। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे का मतलब क्या है? जो घूम रहे हैं ना उनको नहीं, जाके घूम रहे हैं, उठा के आज तो उठा के देखो, बपतिस्मा भी ले लिया मैंने, मन भी फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, आज तो उसको उठा काट देगा। उसके स्वभाव में है डसना। सांपों को उठा लेंगे मतलब क्या है? शैतान की युक्तियों को रोंदेंगे, यानी शैतान उनसे डरेगा। सच्ची के जाके सांप मत उठा देना, शाम को पता नहीं कितने फोन आ जाएंगे मेरे। सांपों को उठाने की मतलब शैतान को हम पैरों तले रोंदेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए बाय मिस्टेक, गलती से प्राणनाशक कोई वस्तु आपको पिला दे या गलती से आप पी जाए, इसका मतलब जाके फिनाइल की बोतल खत्म करके देखो, चेक करो कि विश्वासी हूँ कि नहीं। यह हमारा दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है, तो मेरे को सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ रही है। प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी, इसका मतलब जबरदस्ती नहीं। कहीं भी लिखा हुआ है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेंगे, सब लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ जो पूछोगे उसका आंसर इसमें। प्राणनाशक वस्तु, इसका मतलब साधु सुंदर सिंह के चाचा ने उनको चाय में जहर डाल के पिला दिया, उनको नहीं पता था कि उस चाय के अंदर जहर है। आप जानते हैं वो जहर बहुत देर तक उनकी बॉडी के अंदर रहा, लेकिन वो मरी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये आयत उनके जीवन में खुदा ने पूरी करी। हालेलुया। कोई आपके ऊपर अटैक करेगा ना, उसका आपको कोई हानि नहीं होगी। कारण क्योंकि आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। अगर वो प्राणनाशक विष भी पी जाए तो उससे उनकी कुछ हानि नहीं होगी। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। हमारी प्रॉब्लम है, हमारे हाथ रखवाना नहीं छोटा है, हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे हाथ रखवाना नहीं छूटा है तो दूसरों पे हाथ रखेंगे कब? अंदर डर आएगा। मैं खुद ही दुआ करा रही हूँ यार, इसके लिए करूँगी, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि हम सुबह किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, शाम को निकल लिया हो। लीडर्स को मैं विशेष इस चीज़ को सिखा रही हूँ, ऐसे अनुभव भी आपके जीवन में आएंगे कि आपने सुबह प्रार्थना की, शाम को फोन आया, वो तो गए, तो घबराना नहीं।
कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ से घबरा जाते हैं, अरे मेरी प्रार्थना से तो व्यक्ति पत्ता ही कट हो जाता है इसका, तो बिल्कुल वो तो बिना टिकट वीज़ा के डायरेक्ट चला जाता है वो, तो अब तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगी। जाना आना इस पृथ्वी पर उसके हाथ में है, किसको आना है और किसको जाना है ये उसके हाथ में है। आपकी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। एक विश्वासी क्या करेगा, चिन्ह क्या होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है, विश्वास करना है, मन कराना है, बपतिस्मा लेना है। उसके बाद आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। अब बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि मैं अभी भी प्रार्थना करती हूँ, भले ही मैंने बपतिस्मा नहीं ले रखा है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना कबूल होती है। बहुत सारे जनों का सवाल, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर भी कबूल होती है, भले ही मैंने बपतिस्मा नहीं ले रखा। इसका कारण है, पिता ने ये वादा किया था कि जो कुछ तुम पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो जिस प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम आ जाता है ना, पिता को वो काम करना पड़ता है, वो पिता का प्रॉमिस है, वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। लेकिन क्या आपने महान आज्ञा पूरी की है? अब कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने मन को तैयार करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वो दूसरे नंबर का डैडी आएगा, कान में बोलेगा बेटा अभी तो तैयार नहीं है। दूसरे नंबर का डैडी समझ के शैतान, तो आगे क्या बोलेगा, अभी बिल्कुल तैयार नहीं, अभी तो तेरी मम्मी मान ही नहीं रही है, तो पापा मान नहीं रहे, पति मारेगा तेरे को, पत्नी कूट देगी तेरे को। मेरे प्रियो, वो एक महान आज्ञा है जिसको हर एक उस व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मन फिराया, अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। हालेलुया। अब कुछ आयतों को पढ़ के मैं अपने कथन को यहाँ विराम दूंगी। मेरा टॉपिक कंप्लीट हालांकि नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बपतिस्मे के बारे में बताया। आपका बपतिस्मा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दूसरा बपतिस्मा के बारे में हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। निकालो बेटा प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। जल्दी 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 पढ़ेंगे इसको। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26वीं आयत, पेज नंबर 176। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खूशियों की रानी कंदाकी का मंत्री और खंजाची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकल जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस इसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? अभी क्या पढ़ रहा है? सुसमाचार की पुस्तक। पड़ोसी से बोलो सुसमाचार की पुस्तक पढ़ रहा है। सुसमाचार जो मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के विषय में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी हमारे बीच में जीवित है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, हम नाश ना होंगे, अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे, हमारे दुख समस्याएं संकट दूर होगा। ये क्या है? सुसमाचार। यशायाह की पुस्तक से वो सुसमाचार की पुस्तक पढ़ रहा था। यशायाह 53 वो पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? यशायाह 53 वो वहाँ पर पढ़ रहा है। और फिलिप्पुस को किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जा, किसके पास जा? कंदाकी के मंत्री के पास जा। अब ये मंत्री देखो कहाँ पर पढ़ रहा है वचन को? रथ में। इससे ज्यादा बिजी व्यक्ति है क्या? मंत्री से भी ज्यादा बिजी है क्या हम? कभी किसी को बोलते हैं आपने वचन पढ़ा? टाइम कहाँ मिलता है?
टाइम ही नहीं है। बाइबल उठाता हूँ, काम याद आ जाता है। ये मंत्री है कंदाके का। कंदाके कोई देश है, उस देश का मंत्री है ये। मे भी हो सकता है ये ऑफिस जा रहा हो या आराधनालय से आ रहा हो। इसको पता है कि मैं जब घर जाऊंगा बहुत बिजी हो जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा बहुत बिजी हो जाऊंगा, बहुत सारे काम मेरे ऊपर आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, रथ के अंदर उस किताब को पढ़ रहा है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर फिलिप्पुस नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएंगे। और फिलिप्पुस किसके जीवन के लिए आता है, जिसको वाकई फिलिप्पुस की जरूरत है। कई बार मैंने सुना है कि हमें तो समझ में ही नहीं आता है वचन। पता है क्यों नहीं आता है समझ में? क्योंकि हम इसको उठाकर खोल के पढ़ते ही नहीं। वचन के प्रति कैसी मोहब्बत है आपकी, ये इस बात को दर्शाता है कि आपको खुदा से कैसी मोहब्बत है। उसका प्रूफ दूंगी मैं यहाँ से। यूहन्ना 1 उसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। अगर इसको खोलने का आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब आपको खुदा से मोहब्बत नहीं है। मैं आपका न्याय नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये वचन ही परमेश्वर है। आप अपने हाथ में जीवित यीशु मसीह को इस वचन के द्वारा लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कंदाके के मंत्री के पास टाइम नहीं था, लेकिन वो रथ में वचन को पढ़ रहा है। और आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि जा, उसको तेरी जरूरत है। और जब फिलिप्पुस उसके पास गया, उसको बोला कि तू जो पढ़ रहा है वो तुझे समझ भी आ रहा है? मंत्री था, बोल सकता था हाँ आ रहा है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? कई बार हम क्या करते हैं, पूछने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उनको आता है, सब आता है उनको। लेकिन ये मंत्री है, इसके अंदर नम्रता और दीनता देखो। क्या बोल रहा है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ। हालेलुया। ये किसको बोल रहा है? फिलिप्पुस को बोल रहा है। और फिलिप्पुस क्या कर रहा है, इसको ये सारी बातें समझा रहा है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138 के 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको हो सकता है कोई दान, कोई वरदान आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप वचन को वैल्यू देने वाले व्यक्ति हैं ना, आपसे परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। हो सकता है आप एक अच्छे प्रचारक नहीं हो सकते, हो सकता है आप गाना नहीं जानते, आराधना करना नहीं आता आपको, हो सकता है आपको प्रार्थना भी ठीक से नहीं आती है, लेकिन आप अगर वचन को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं तो यकीन माने परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। क्योंकि ये जो है ना, ये और कोई नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं है जो आपके हाथों में, ये परमेश्वर स्वयं है। वचन ही परमेश्वर है। और जब उस जीवित खुदा ने इस वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, तो सारा दिन कितना ही नाम ले लो ना उसका, कुछ नहीं होगा। महत्व इसको दिया इसने। अगर उसने इसको महत्व दिया है तो आपको और मुझको कितना देना है? कितना? पड़ोसी से बोलो बहुत अधिक, बहुत अधिक। वचन को महत्व देना है बहुत अधिक। तो ना तो हम मंत्री हैं, ना हम संतरी हैं, फिर हम क्या हैं? फिर क्यों हम बिजी हैं? बिजी विदाउट वर्क। हम कौन है? बिजी विदाउट वर्क। कई बार हम अपने आप को बिजी बोल बोल के भी बिजी कर देते हैं। कई बार आप सुबह से लेकर रात तक बोलेंगे मैं इजी हूँ, मैं इजी हूँ, इजी हूँ, इजी हूँ, तो इजी दिखोगे अपने आप को।
और सुबह से रात तक बोलोगे बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, टाइम मिलेगा ही नहीं टाइम। मैं जब भी अपने पास्टर को फ़ोन करती, पास्टर आप बिजी हैं? नहीं बेटा मैं बिजी हूँ, बोल। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद उनके ऊपर जब भी फ़ोन करती हूँ मुझे बोलते नहीं बेटा इजी हूँ, तू बोल क्या काम है। मैंने उनसे इस बात को सीखा कि अपने आप को बिजी बिजी ना दर्शाएं, कोशिश करें ये बोलने की कि नहीं मैं बिजी हूँ। इजी व्यक्ति से पता है खुदा बात करता है, हालेलुया। जो बिजी होता है खुदा बोलता है यार बिजी है, छोड़ दो, सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं मेरी बात, बहुत बिजी होता है। अगर खुदा की आवाज़ सुननी है तो अपने आप को इजी रखना शुरू कर दो, हालेलुया। अब ये मंत्री यहाँ पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, इसने फिलिप्पुस को बोला जब तक मुझे कोई ना समझाए मुझे समझ में कैसे आए। फिर अब फिलिप्पुस उसको समझा रहा है, पढ़ो बेटा। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हाँ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय हाँ। वो पढ़ रहा था वो ये था, अब वो क्या कर रहा है, फिलिप्पुस उसके रथ के पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा है। उसने क्या किया, अपना हाथ फिलिप्पुस की ओर बढ़ाया और उसको अपने रथ में बिठाया। अब ये रथ क्या है, ये रथ है आपका घर। वचन की शिक्षा के लिए अगुओं को अपने घर बुलाओ। मैंने इसको मार दिया, उसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को कूट दिया, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, इन चीजों के लिए घर जाना, पर वचन की शिक्षा देने के लिए घर जाना कितना अंतर है। उसने मेरे को लपड़ मार दिया, अब आप इसका फैसला करो। यही फैसले करते रहते हैं हम। इसका ये हो गया, उसको वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। सिर्फ यही चीज़ है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को कहाँ दर्द है, किसी को ये है, किसी को वो है। ये तो चलता रहेगा। ये शरीर के पुर्जे तो कभी ढीले हैं तो कभी टाइट है, ये तो चलता ही रहेगा। इस पे ध्यान मत लगाओ। वचन की टीचिंग के लिए कभी आपने इनवाइट किया है कि हमको वचन की ज़रूरत है, आप आइए हमें वचन सिखाइए। अब एक ही दिन पे सब फोन मत कर देना, इसी हफ्ते में सारे फोन आ जाएंगे कि सुना है ना, ताज़ा ताज़ा सुना है ना, वो भी सही है। ताज़ा ताज़ा सुना है ना, तो सब इसी हफ्ते में फोन कर देंगे। अगले हफ्ते जैसे फुग्गे में सेवा निकल जाते हैं, सब एक ही साथ जगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हमने तो बुलाया था, आप ही नहीं आए। अरे भैया हम दो ही हैं, एक एक करके आएंगे, एक एक के घर जाएंगे, एक साथ सबके घर तक रोकने पड़ेंगे। क्या किया, फिलिप्पुस को हाथ दिया और रथ में उसको बिठाया। ये क्या था पता है, ये फिलिप्पुस के प्रति आदर था। ये मंत्री होकर भी आदर कर रहा है। आज का मंत्री होता तो दौड़ता नहीं पीछे पीछे, बताता जा, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को, ये तू दौड़ दौड़ के बताता जा, सांस फूलती जाएगी, उसको तो बता नहीं, उसको आत्मा ने भेजा है। कई बार प्रभु के दास दासी का भी ऐसा हाल होता है, पवित्र आत्मा भेजता है। फिर क्या होता है, मैडम कहाँ लगी रहती है, किचन में, मार्था मिनिस्ट्री। अरे बहन बैठ जाओ, तुमसे बात करने आए। अरे नहीं रुको रुको रुको, कुछ खिलाऊंगी, पहले आपको कुछ खिलाऊंगी। हम भी बैठे रहते हैं, ठीक है खिला लो, पवित्र आत्मा ने भेजा है हमको तो अपना काम करना। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें। फिलिप्पुस को एक मंत्री आदर दे रहा है, क्या कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, अपना हाथ पकड़ के उसको रथ में बिठा रहा है। क्यों, कंफर्टेबल बैठ के अच्छे से समझा पाएगा ना, भाग भाग के कितना समझाएगा वो उसको बिठाकर उसको बता रहा है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। वचन को महत्व देना अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आगे बेटा, वो ये पुस्तक पढ़ रहा था, यशायाह 53 पढ़ रहा था, पढ़ो। वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है।
इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय मैं में? तुझसे विनती करता हूँ कि मंत्री है, इसकी लैंग्वेज देखो, फिलिप्पुस से अगुवे से बात करने का इसका तरीका देखो। सबसे पहले उसको अपने रथ में बिठाया और रथ में बिठाने के बाद सारी बात उसको बताने के बाद क्या बोल रहा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा, तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? तुमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तुम्हें ही तो बोलेंगे हम। इसका वे ऑफ टॉकिंग देखो, बात करने का तरीका देखो, किस तरीके से उससे बात कर रहा है कि भविष्यद्वक्ता किसके विषय में बोल रहा है, खुद के विषय में या किसी दूसरे के विषय में। मुझे विनती, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मुझे बता। आगे तो फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला हाँ। और इसी शास्त्र से आरंभ करके हाँ। उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ। सुनने के बाद ये नहीं बोला कल सोच के बताऊंगा, उसको सुसमाचार सुनाया। क्या सुसमाचार सुनाया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु पर विश्वास कर, मन फिरा और पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जब ये बात उसको बताई तो उसने क्या बोला फिलिप्पुस को? देख, क्या बोला? बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ देख पर। यहाँ जल है, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक अब है? मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तुरंत एक्शन, तुरंत डिसीजन। इस मंत्री ने नहीं कहा घर जाके बीवी से पूछ के बताऊंगा, इसकी भी तो बीवी होगी, बच्चे होंगे। बोला क्या? फिलिप्पुस को बोला, प्रभु के दास कल इसी जगह मिलेंगे हम, बिल्कुल इसी सेम टाइम पे मिलेंगे हम, बीवी से पूछ के आऊँगा। बेचारा प्रभु का दास वहीं खड़ा रहता, ये आता ही नहीं, बीवी बांध देती घर पे उसको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया आपका? क्या बोला? पानी यहाँ पर है, जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक? मैंने वचन सुन लिया, मैंने विश्वास किया, मैंने मन भी फिराया। ये कंदाकी का मंत्री वो मंत्री था जो आराधनालय में आया जाया करता था। ये फर्स्ट टाइम बिलीवर नहीं था। अगर फर्स्ट टाइम बिलीवर होता तो यशाया 53 नहीं पढ़ रहा होता, उसके पास नया नियम होता। पहली बार क्या देते बेटा? प्रेम संदेश। क्या देते हैं? उसका सबसे अच्छा नाम मुझे लगता है प्रेम संदेश। कोई नया व्यक्ति आता है, क्या देती है बेटा? प्रेम संदेश। पूरी तो नहीं पकड़ा देती ना। इसके पास कंप्लीट बाइबल है, ये पढ़ रहा है यशाया 53, तो इसका मतलब ये एक्सपीरियंस विश्वासी है। ये चर्च में आ जा तो रहा था, लेकिन इसके अंदर एक कमी थी। वो कमी क्या थी पता है? बपतिस्मे की कमी। उसको बपतिस्मे का मीनिंग नहीं पता था, बपतिस्मा क्या होता है उसको नहीं पता था, क्यों जरूरी है उसको नहीं पता था। उसको जरूरत थी किसी फिलिप्पुस की, जैसे आज का फिलिप्पुस मैं हूं आपके सामने। उसको जरूरत थी फिलिप्पुस की, कि फिलिप्पुस उसके जीवन में आया। तो किसने भेजा? आत्मा ने भेजा। मुझे किसने बोला? मुझे यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर बोलने के लिए किसने बोला? पवित्र आत्मा ने। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कुछ करना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर एक निर्णय चाहता है। अब यहाँ पे क्या बोला उसने? जल यहाँ पर है, मुझे किस बात की रोक? तो डुबो दे, यहीं पे दे दे बपतिस्मा। हालेलुया। एक लेडीज थी, वो बपतिस्मा लेना चाहती थी, लेकिन अपने मन को बार बार कठोर कर रही थी। सोच रही थी अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ मैं, अभी नहीं, थोड़ा मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद लूँगी, थोड़ा मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद लूँगी। अचानक से पवित्र आत्मा ने उससे कहा अगर आज ही रात यीशु मसीह आ जाए तो। इतनी घबरा गई, उठ के भागी पास्टर के पास। पास्टर आप तो मुझे आज ही बपतिस्मा दो, यीशु मसीह आ गया तो मैं तो यहीं रह जाऊँगी। तुरंत प्रभाव से उसने बपतिस्मा लिया। टालम टोली कर रही थी,
अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, अभी तो मैं, हम किस चीज़ का इंतजार करते पूरे सिद्ध हो जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो बपतिस्मा यीशु मसीह को आने के बाद ही लेना पड़ेगा, फिर तो डायरेक्ट लेना पड़ेगा आपको, अगर उसका इंतजार कर रहे हो तो। क्या हम समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट नहीं है। ये बैप्टिज्म याजकों के द्वारा है, यीशु मसीह स्वयं आकर नहीं देगा। यीशु सिर्फ स्वयं आकर न्याय करेगा, गेहूं को खट्टे में डालेगा, भूसी को आग में जलाएगा, न्याय करेगा, न्याय के सिंहासन पर। पढ़ो बेटा आगे। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हाँ, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, अभी तक जितने बैठे सब सारे मन से विश्वास करने वाले हो ना, फिर आपको किस चीज की रोक? चला डुबो दे सबको। आगे बढ़ो बेटा। उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी हाँ। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और क्या विश्वास करना है सारे मन से? यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास करना है। कुछ विश्वास नहीं करना है, सिर्फ ये विश्वास करना है कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है और वो परमेश्वर का पुत्र, उसका इकलौता वारिस है। उसने बोला मैं ये विश्वास करता हूँ, फिर क्या बोला? रथ को साइड में पार्किंग पे लगा। क्या कहा? रथ को पार्किंग पे लगा, चलें फिर अपन। समझ गया? तू सारी बात समझ गया। और क्या किया? फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। हाँ। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। हाँ। और खोजे ने उसे फिर न देखा। हाँ। और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हालेलुया। क्या हुआ? जैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा कही गई बात पूरी हुई, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। पवित्र आत्मा का काम था क्या? कंदाके के मंत्री को उस आज्ञा से, महान आज्ञा से अवगत कराना जिसके बारे में वो नहीं जानता था। वो आ जा तो रहा था, कंटिन्यू आ रहा था, हर संडे को आता था, हर सैटरडे को आता था, लेकिन उसको पता नहीं था बपतिस्मे के विषय में। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस के द्वारा उसको बपतिस्मे के विषय में बताया। बपतिस्मा उसने लिया और फिलिप्पुस गायब हो गया। और एक चीज वहां पर और लिखी हुई है, वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग की ओर चला गया। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं ना, आपके जीवन के अंदर एक्चुअल आनंद आ जाता है। हालेलुया। क्या होता है पता है? उससे एग्रीमेंट, आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। कि आज के बाद तेरी हुकूमत ही मुझ पे चलेगी। हालेलुया। पति और पत्नी जब उनका एग्रीमेंट होता है, उनकी शादी होती है, तो क्या हो जाता है? एक दूसरे के ऊपर अधिकार आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है। पति अपनी पत्नी को कह सकता है तू मेरी पत्नी है, और पत्नी अपने पति को कह सकती है आप मेरे पति हो। ऐसा ही है। राह चलते को थोड़ी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? और शादीशुदा बेटे कुंवारी है, बोल सकते हैं बेटा? नहीं बोल सकते ना। जब तक हम लीगली हस्बैंड और वाइफ नहीं होते, तब तक हम मुंह से नहीं बोल सकते। यही रिश्ता खुदा और हमारे बीच का है। हम उसके पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उसका एक एग्रीमेंट जरूरी है। बपतिस्मे का रियल मीनिंग पता है क्या है? रियल मीनिंग बपतिस्मे का मतलब एडमिशन, मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि मैं आज के बाद परमेश्वर को अपने ऊपर पूरी तरीके से अधिकारी ठहराती हूँ। आज के बाद मुझ पर सिर्फ उसका अधिकार चलेगा। तो
चीजें बोलना हमको छोड़ना पड़ेगा। पहले पक्का हो जाऊं, पक्के तो हम कभी नहीं होंगे। पहले पक्का हो जाओ, पक्के होते होते बाल पक्के हो जाते हैं ये बोलते बोलते, बुढ़ापा ही आ जाता है ये बोलते होते। पहले पक्का तो हो जाऊं, पहले पक्की तो हो जाऊं, पहले पक्का तो हो जाऊं, फिर क्या होता है बाल ही पक्के हो जाते हैं, पक जाते हैं बाल, बोलते बोलते बुढ़ापा ही आ जाता है। फिर प्रभु बोलता है वापस से फिलिप्पुस को भेज देता है, अब तो ले ले बपतिस्मा। नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरे को थोड़ी कमी महसूस होती है। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? मोबाइल किसका ऑन है? अच्छा, अपने आप बोल रहा है। तो पक्के होने का इंतजार ना करें। अगर आपने विश्वास किया है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आपने मन फिराया है, तो थर्ड स्टेप है बैप्टिज्म। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे। क्या हम भी उस कनाके के मंत्री की तरह हर सभा में आते हैं और जाते हैं? हमने भी परमेश्वर को पूरी तरीके से समझा है या नहीं समझा है? क्या हमने बपतिस्मे की मीनिंग को सीखा है? बपतिस्मा क्या है हमने सीखा है? क्या हमने अपना अधिकार पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में दिया है? मेरे प्रियो, ये सत्य है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण करने का मतलब ही होता है बपतिस्मा लेना। तेरे नाम की स्तुति करते जाते। थैंक यू जीसस। अभी मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम इस चीज को और सीखेंगे कि हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्या कारण है बपतिस्मा लेने का, क्यों जरूरी है, और बपतिस्मा कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बपतिस्मा काम करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर कैसे उतरता है। इन सब बातों को हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने हृदय को इस बात के लिए तैयार करें कि प्रभु, मैंने तुझ पर विश्वास किया, मैंने तुझे परमेश्वर का पुत्र माना, मैंने मन फिराया, लेकिन मैंने महान आज्ञा को पूरा नहीं किया। पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपके हृदय को तैयार करें ताकि आप आप महान आज्ञा की ओर बढ़ सकें, क्योंकि ये महान आज्ञा हमारे जीवन में पूरी होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कनाके का मंत्री सब कुछ कर रहा था, वचन भी पढ़ रहा था, आराधनालय भी जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक कमी थी और पवित्र आत्मा चाहता था वो कमी उसके जीवन से दूर हो। सब कुछ होते हुए भी उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, उसके जीवन में आनंद आ गया और वो महान आज्ञा उसके जीवन से पूरी हो गई। आप भी अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं निर्णय ले। ये किसी से पूछने का विषय नहीं है। स्वयं निर्णय ले इस बात का कि मुझे परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरा करना है। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर,
बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आप पिता आपके चरणों की वेदी पर आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा के आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आपकी सुंदर वाणी के लिए पिता। जब आपके बच्चों ने आपके वचन को सुना है पिता, सीखा है खुदा कि बपतिस्मा क्या होता है प्रभु, प्रभु तुम होने दे तो उनके मन को तैयार कर, पवित्र आत्मा इनके जीवन में तू काम कर, निर्णय लेने का बल, शक्ति, सामर्थ्य तू दे प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ, एक एक के जीवन में तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला, वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। धन्यवाद करती अब आपने दुआ को सुना, आप बड़े हम घटे हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। दुआ को यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से दे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेज।